यूट्यूब पे काम करते हुए साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, लेकिन व्यूज़ नहीं आते। अभी तक एक भी वीडियो आपकी वायरल नहीं हुई है। और कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जिनको यूट्यूब पे काम करते हुए 5-5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है। मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए हैं। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ अपनी मिस्टेक्स, अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर करूंगी। कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब जाके मुझे भी थोड़े बहुत व्यूज़ आने लगे हैं, तो जो मैंने अपने चैनल से सीखा है वो मैं आपको भी आज बताऊंगी। अच्छा, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है ना, क्या होती है कि हमने वीडियो बनाई और बाद में घर पे जितने भी फ़ोन होते हैं ना, हम उन फ़ोन से ना अपने वीडियोस को वॉच करने लग जाते हैं। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा जो होती है ना, बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि वाईफाई होता है एक ही और उसका आईपी एड्रेस होता है, सेम होता है, जो कि यूट्यूब जो है ना बहुत स्मार्ट है। ठीक है, यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है। यूट्यूब जो है ना बिल्कुल हार्ड वर्क मांगता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है जितने भी फ़ोन घर में होते हैं, हम उनसे वीडियो अपनी प्ले करना शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड के फ़ोन से, या भाई है तो भाई के फ़ोन से, या मदर है मदर के फ़ोन से, फादर के फ़ोन से, सिस्टर के। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इससे क्या होता है, इससे यूट्यूब को पता लगता है कि ये जो है यहाँ पर सही से काम नहीं हो रहा, और ये बंदा बार बार एक ही वाईफाई, एक ही आईपी एड्रेस से जो है अपनी वीडियो चला रहा है। तो इससे व्यूज़ डाउन होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो अगर आप YouTube पर काम कर रही हैं, या आपने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है और आप ये मिस्टेक्स कर रही हैं, तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। मेरी YouTube की जर्नी बहुत लंबी है। मैंने अपने 2-3 चैनल से ठोकर खाने के बाद जब ये वाला चैनल बनाया, तो ये वाला चैनल आखिरकार मेरा कामयाब हुआ। और कामयाब कैसे हुआ, ये बहुत लंबी स्टोरी है, ये मैं फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज के जो वीडियो में मैं आपके साथ मिस्टेक्स शेयर कर रही हूँ, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वो आपने नहीं करनी। अच्छा, दूसरी मिस्टेक क्या आती है, अगर तो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रही हैं, या आप जो है आपका भी माइंड इस तरफ आ रहा है कि हम कंटेंट की तरफ आएँ, कंटेंट बनाएं, तो कंटेंट बनाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मोस्टली जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं, वो क्या करती हैं कि सबसे पहले जब चैनल बनाती हैं तो क्या करती हैं, कुकिंग की वीडियोस अपलोड करना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है ना, कुकिंग का चैनल ना बस फ्लॉप है पाकिस्तान में। ठीक है, यहीं से जो है ना व्यूज़ नहीं आते, चैनल वहीं से स्टार्ट से ही डेड होने लग जाता है। तो आपने कुकिंग का चैनल स्टार्ट नहीं करना। बहुत स्मार्ट आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकती हैं, गूगल से हेल्प ले सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने कुकिंग पे बिल्कुल काम नहीं करना। कुकिंग के जो हमारे बहुत बड़े चैनल्स हैं, फूड फ्यूजन है, सुपर शेफ़ है, वो चल रहे हैं, वो ही चलते हैं। तो आपने कोई इस तरह का चैनल बनाना है जिससे लोग आपको देखें, जिससे लोग एंगेज हों, जिससे आपका वॉच टाइम पूरा हो। क्योंकि यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है वो 1000 सब्सक्राइबर और जो है 4000 घंटे वॉच टाइम है। तो जब लोग एंगेज होंगे, आपकी वीडियो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब ही आपका जो है वॉच टाइम कंप्लीट होगा, सब्सक्राइबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप मेहनत से काम करते रहें। आज की ये मैंने वीडियो भी छोटी सी बनाई थी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो आपने कमेंट लाजमी करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और आपने मुझे बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी लॉन्ग कर दूं और आपको कंप्लीट गाइडेंस दे दूं। क्योंकि मुझे यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ।